और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर बदलाव हो चुका है। चुनाव की तारीख में, मतदान की तारीख में एक बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव की घोषणा हो चुकी है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी, 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा। आखिरकार जो एक बात निकलकर सामने आ रही थी, अपील की गई थी इनेलो की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कि चुनाव की तारीख में बदलाव होना चाहिए क्योंकि मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में चुनाव की तारीख में बदलाव की घोषणा कर दी गई है। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा में चुनाव की तारीख में बदलाव हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और 5 अक्टूबर को मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे हरियाणा के अंदर। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल लीडर इस वक्त मेरे साथ हैं। अनिल, आखिरकार बदलाव हो चुका है चुनाव की तारीख में, क्या फर्क पड़ने वाला है हरियाणा में इस घोषणा के बाद और इन तारीखों के बदलाव के बाद हरियाणा की राजनीति में और चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, नासिर एक बड़ी खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया। जो हरियाणा में पहले 1 तारीख को मतदान होना था, 4 तारीख को जो चुनाव नतीजे आने थे, अब जो है बदलाव किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो होने थे उन तारीखों में बदलाव कर दिया गया। अब हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है, जो मतदान होना है, वो 5 तारीख को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। यानी जो चुनाव की जो तारीखें है वो 4 दिन लंबी बढ़ा दी गई है। पहले 1 तारीख को मतदान था, अब 5 तारीख को मतदान है। पहले 5 तारीख को चुनाव नतीजे आने थे, अब 8 तारीख को चुनाव नतीजे आएंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया था, इनेलो की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया था, बिश्नोई समाज की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया था, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल थे हरियाणा के, उनकी तरफ से जो वजह गिनाई गई थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि एक बड़ा धार्मिक आयोजन होना है, और दूसरा जो गिनाया गया था कि लंबी छुट्टियां हैं, लंबा वीकेंड है, जिस वजह से जो मतदान है उसमें प्रतिशत में गिरावट आ सकती है। अब जो नई तारीख है चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई, उन तारीखों के लिहाज से अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को जो है मतदान होगा और 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जो स्टेट है, 8 तारीख को दोनों ही राज्यों का जो मतदान की जो मतों की जो गिनती है जो वो होगी। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं आपसे बात करूंगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद शर्मा जी, आप लोगों की तरफ से एक मांग की गई थी चुनाव आयोग से कि मतदान की तारीख में तब्दीली की जाए। चुनाव आयोग की तरफ से उस बात को मान लिया गया है, 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमने तो चुनाव आयोग से जो रिक्वेस्ट की थी जी, जनता के हक में की थी कि हाँ, व्यक्ति अपने वोट का अधिकार कर सके। और इसमें क्या है कि चुनाव आयोग का जो उन्होंने फैसला दिया है, स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि निर्णय जो दिया है ये इससे आम व्यक्ति को इसका लाभ। अच्छा, बार बार फिर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के नेता इस वक्त घबराए हुए इसलिए मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब और ज्यादा इस बात को कहेंगे? नहीं, घबराने की बात नहीं। चुनाव आयोग का किसी पे आरोप प्रत्यारोप बात नहीं, तो चुनाव आयोग का जो फैसला है, तो इससे लगता है कि अब मतदान प्रतिशत में और बढ़ोतरी होगी। हाँ, मेरा है कि शहरी जो लोग हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, जो लगातार एक ड्यूटी थी, जिसमें डर था कि ये लोग बाहर तक जाने का, बाहर जैसे छुट्टियों पर निकल जाते हैं, इसका लाभ मिलेगा। इससे लोग अपने वोट करेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब इस खबर पर हम बने रहेंगे और अनिल मोर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, लेकिन जब जैसे ये मांग की गई थी चुनाव आयोग से, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा में मतदान की तारीख में बदलाव हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। मतदान की तारीख में अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ ही और भी अनिल मोर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, इस खबर के बाद क्या और गरमाएगी सियासत? हालांकि चुनाव आयोग का फैसला है,
उन्होंने बहुत सारी चीजें संज्ञान में ली होंगी, लेकिन विपक्ष एक बात बार बार कह रहा था, खासतौर से कांग्रेस और जेजेपी की बात की जाए कि बीजेपी घबराई हुई है चुनाव की तारीखों की वजह से, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में गर्मी आनी लाजमी सी बात है, क्योंकि ना सिर्फ जब बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया, फिर इनेलो ने चुनाव आयोग को लिखा, चुनाव की तारीखों में फेरबदल की मांग की गई, चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने की मांग की गई। उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सीधा सीधा कहा गया था कि बीजेपी चुनाव से डरी हुई है, इसलिए चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने की मांग करे। इस तरीके के कहीं ना कहीं हमले कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को लेकर किए गए, और अब चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम फैसला ले लिया गया, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव 1 तारीख को होना था, वो मतदान अब हरियाणा में 5 तारीख को होगा। जो मतों की गिनती है, जो चुनाव परिणाम है, वो अब हरियाणा में 8 तारीख को आएंगे। जम्मू कश्मीर का जो चुनाव परिणाम है वो भी अगर देखा जाए उसी दिन आएंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो सियासत है वो ज्यादा तेज होगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। हालांकि बीजेपी के लिए ये एक सुकून भरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो चुनाव आयोग को अपनी मांग रखी गई थी, उसमें जो बिश्नोई समाज के एक धार्मिक आयोजन का भी एक वजह गिनाई गई थी, और दूसरा ये कहा गया था कि लंबा वीकेंड, और अमूमन देखिए ना सिर्फ जो शहरों का जो मतदाता रहता है वो लंबे वीकेंड पर छुट्टियां मनाने कहीं चला जाता है। अब कहीं ना कहीं जब तारीखें बदली हुई, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि जो मतदान है, मतदान अब ज्यादा होगा, खासतौर से शहरों में मतदान ज्यादा होगा। अब देखते हैं कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों में जो बदलाव किया गया, इसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन दिया जाएगा। शुक्रिया अनिल, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आप भी दिल्ली में मौजूद हैं तो नेताओं से भी बात करें, कांग्रेस के, बीजेपी के, और भी, कि उनका आपके इस पर क्या बयान है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक और बात यह कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है, जो 3 चरणों में होना है, वो तो उसी पर होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब रिजल्ट जो है वो 8 अक्टूबर को ही आएगा जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का जो वक्त है वो 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 12 सितंबर तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, 12 सितंबर तक नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। नामांकन दाखिल करने की जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर ही रहेगी, और स्क्रूटनी की जो डेट है वो 13 सितंबर ही रहेगी। एक बदलाव और किया गया है नॉमिनेशन वापस लेने का। अगर कोई उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो वो 16 तारीख तक वापस ले सकता है, पहले 17 तारीख थी। और 1 अक्टूबर के बजाय हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, घोषणा हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट आएगा, और साथ में जम्मू कश्मीर में भी 8 अक्टूबर को ही रिजल्ट आएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी, गर्माते हुए चुनाव के माहौल के बीच हरियाणा में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्माने वाला है। चुनाव की तारीखों में बदलाव के साथ ही सियासी माहौल फिर से गर्मा जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब राजनीतिक पार्टियां इसको किस तरह से देखेंगी ये एक अलग बात है, लेकिन हुआ यह था कि बीजेपी की तरफ से एक पत्र लिखा गया था सबसे पहले, और यह कहा गया था कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबी छुट्टियां हो जाएंगी और उस वजह से मत प्रतिशत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही फिर एक पत्र विश्नोई समाज की तरफ से भी लिखा गया। उन्होंने अपने त्योहार का हवाला दिया। विश्नोई समाज की तरफ से यह लिखा गया कि गुरु जम्बेश्वर की याद में असोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग राजस्थान जाते हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया है, और यह कहा गया है कि यह फैसला, यह निर्णय विश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया गया है, जिन्होंने अपने गुरु जम्बेश्वर की याद में असोज अमावस्या उत्सव समारोह में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, हरियाणा में मतदान की तारीख में बदलाव हो चुका है। 5 अक्टूबर को अब वोट डाले जाएंगे हरियाणा में, 1 अक्टूबर के बजाय अब 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। एक बात सभी हरियाणा के जो वासी हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए बहुत अहम खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने प्रोग्राम्स का भी अब एक चीज ये भी हो सकती है, लंबी छुट्टियों की बात हो, 2-3 दिन की छुट्टी तो उस वक्त रहेगी, लेकिन जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र,
जितेंद्र हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, विश्नोई समाज की परंपराओं और प्रथा का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का संज्ञान लिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधे तौर पर क्योंकि अपने आप में इस बात का इंतजार भी था, जो पत्र लिखे गए थे कि आखिर चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला करता है। अब वो फैसला सामने आ चुका है। तारीखों के अंदर जो तब्दीली है वो देखने के लिए मिली है। बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि अंतराल के बाद या पहले जो है वो तारीख नहीं रखी गई है। मैं कुछ दिन बाद जो है इसको कर दिया गया है 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के लिए। अब ये जो है ये कह सकते हैं कि नई तारीखें अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की आ गई हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तीसरे चरण की वोटिंग थी उसका जो दिन है वो निर्धारित पहले से जो 1 तारीख थी वही है, लेकिन हरियाणा के लिए अब ये तारीख बदल करके 5 अक्टूबर हो गई है। तो अब ये देखना होगा कि 5 अक्टूबर की इस तारीख के बाद कैसी प्रतिक्रिया सियासतदानों की आएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो जो तारीखें हैं उनके आधार पर जो है एक स्लोगन भी जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से यहाँ पर रखा गया था। तो वहीं अब अगर हम बात करें नई तारीखों के साथ क्या प्रतिक्रिया उनकी रहती है, किस तरीके से वो इसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है वो इसके पक्ष में नहीं नजर आए थे। बाकी सभी पार्टी जो है वो इस तरीके की बात कहते हुए नजर आ रहे थे, और खासतौर से भाजपा की तरफ से ये पत्र लिखा था, बिश्नोई समाज की तरफ से भी ये पत्र लिखा था, और एक लॉन्ग वीकेंड को लेकर के भी ये कह सकते हैं कि जो चर्चा है वो सामने आ रही थी। इन तमाम बातों का पूरी गहनता के साथ अध्ययन किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, ये कहा जा सकता है। और उसके बाद ये नई तारीखें अब सामने आई है, यानी अभी तक जो आज तक ये लग रहा था इस पत्र के आने से पहले तक के 1 महीने का भी वक्त जो है चुनाव को लेकर के करेक्ट बचा हुआ है, उसमें अब कुछ दिन और जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो टिकटें अभी अनाउंस नहीं हुई हैं उम्मीदवारों की, उन्हें कम से कम कुछ दिन और वक्त मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, कुछ और दिन मिल जाएंगे उम्मीदवारों को अपने प्रचार के लिए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ चुके। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, 5 तारीख को मतदान होगा। आप कह रहे थे कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए चुनाव की तारीखों में बदलाव कराने की बात करी है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने बिश्नोई समाज की जो परंपरा है, जो उनकी प्रथा है, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया है। बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है, और इसलिए अगर चुनाव 5 दिन आगे कर लेगी और सीट कम हो जाएगी इनकी। अगर मान लो, मैं कह रहा था 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, अगर इनकी 10 सीटें आ रही है तो 8 हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ 2 सीटें और कम हो जाएंगी 5 दिन आगे करने से, क्योंकि जनता बड़ी परेशान हो रही है ना इनसे। तो इनकी सीटें और कम होती जाएंगी। इनको इनके 2 सीट बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। पर इसमें एक पेच भी है, आपको एक बता देता हूँ, बड़ा तकड़ा पेच एक और डल गया है। ये जो सीटें बढ़ाने के कोड ऑफ कंडक्ट जो आगे अब लगा हुआ है, इसके बीच में आप देखिए एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये बोल रहा है, आज की डेट में की है, और ये बोल रहा है कि हम जो है इतने आदमियों की जॉब दे देते। देखो बरगलाने की आप इनकी इंतहा देखो, लोगों को किस तरह से बरगला रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन। ये कह रहा है कि हम इतने आदमियों को लगा देंगे अगर कोड ऑफ कंडक्ट में हमें इलेक्शन कमीशन इजाजत दे तो। अरे भाई, कौन इजाजत देता है नौकरियां लगाने की कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर? ये जनता को बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं जनता को कि इस मामले में इनको वोट मिल जाए कि हम नौकरियां दे रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जब वो शपथ लेंगे तो शपथ लेने से पहले वो नौकरियां देंगे, उसके बाद शपथ लेंगे, और अगर कांग्रेस की तरफ से ये अपील नहीं की जाती है, शिकायत नहीं की जाती, तब तक नौकरियां मिल जाती हैं हरियाणा में युवाओं को। ये अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नायब सैनी ने, ये और जनता को बरगलाया। पहले तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 11 बजे जो मीटिंग करी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़काया, और इन्होंने जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसमें और जनता को बरगलाया। अब ये जनता को बरगला के वोट लेने की बात करेंगे, कितना बड़ा। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है अब कोड को लगा दिया उन्होंने, उसके बीच में आप भर्ती ना कर सकते, ना आप कोई संज्ञान ले सकते, ना आप कर सकते। और ये कह रहे हैं नायब सैनी कि हम पहले भर्ती करेंगे उसके बाद इलेक्शन में। ढींगरा जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपसे और बात करूंगा। विप्लव देव क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी, वो भी सुनते हैं। कमिश्नर चाहता है ज्यादा से ज्यादा वोट करे। अब फेस्टिवल में लाखों लोग चले जाएगा, तो वो सब देखते हुए जो भी निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन ने लिया है, हम लोग उसको स्वागत करते हैं। और गणतंत्र में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ नहीं है। हम सभी समय इलेक्शन कमीशन के हर बात को
हर सिस्टम को स्वागत करें। जहाँ कुछ लगता है हम लोग उनको जानकारी देते हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आपको लगता है कि इसके बाद बीजेपी को हरियाणा में फायदा हो सकता है, क्योंकि वोटिंग अच्छे तरीके से देखिए मुझे बीजेपी को फायदा हो और नहीं हो उसमें नहीं जाना चाहिए। एज ए सिटीजन ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए, ज़्यादा वोट होनी चाहिए। ये एक अच्छे नागरिक का पहचान होती है, तो उसके पक्ष में हम लोग हैं। आपको जानकारी होगा, मैंने लोकसभा जब लड़ा पूरे देश में हाईएस्ट वोटिंग जो हुआ था वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था 83%। तो मैंने उस इलेक्शन में एक ही मेरा अपील था सभी के प्रति, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो और उत्सव के मिजाज में वोट करो। इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को सब मनाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में चुनाव की तारीख में बदलाव हो चुका है, मतदान की तारीख में बदलाव हो चुका है। 1 अक्टूबर के बजाय अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, मतगणना होगी। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं राजनीतिक दलों की। केवल ढींगरा जी, अब मतदान ज्यादा से ज्यादा होगा तो कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए, क्योंकि शहरी वोटों का ध्यान रखा गया है कि वहां से लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं और शहरी वोटों को लेकर यह कहा जाता है कि वो बीजेपी पर ज्यादा फोकस करता है वो वोट। देखिए, जितना मतदान ज्यादा होगा उतनी सीटें कम होंगी भाजपा की। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 10 आती होंगी तो 8 रह जाएंगी। उसका रीजन है क्योंकि जनता जो है वो बीजेपी से परेशान है। कल ही आप देखो, आज ही देखो आप, ये जो कल गोलियां चली हैं गुड़गांव के अंदर, दो आदमियों पे 8 गोलियां दागी गई हैं। एक को 6 गोलियां लगी हैं, एक को 2 गोलियां लगी हैं। एक को पीजीआई रोहतक में लेकर गए हैं, एक को वहां पे ही गुड़गांव के हॉस्पिटल में ही लेकर के गए हैं। तो ये क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? क्राइम व्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है, जो कि इन्होंने महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ाई है जिससे हमारी जनता परेशान है। और ये उसका दूसरा स्वरूप ये है कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। बहुत बुरी हालत है हरियाणा के अंदर। इसको ठीक करने के लिए कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है चुनाव की तारीख में बदलाव का। 1 अक्टूबर के बजाय अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को हरियाणा में वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट आएगा। विश्नोई समाज की तरफ से भी एक अपील की गई थी चुनाव आयोग से और अब उसी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने इस बदलाव को किया है। यह निर्णय विश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया गया है, जिन्होंने अपने गुरु जम्बेश्वर की याद में आसोज अमावस्या उत्सव समारोह में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है। सियासी माहौल फिर से गर्मा चुका है। 4 दिन आगे पहुंच चुकी है हरियाणा में चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर और रिजल्ट 8 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर में भी 8 अक्टूबर को ही रिजल्ट आएगा। जम्मू कश्मीर में सिर्फ रिजल्ट की तारीख में बदलाव हुआ है, अब 4 के बजाय 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का रिजल्ट भी आएगा। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी। हरियाणा में पहले ऐलान हुआ था कि 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा। अब जो फैसला हुआ है, तब्दीली हुई है और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, चुनाव का रिजल्ट आएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर और लगातार इसको लेकर हरियाणा में सियासी माहौल गरमाया हुआ। आपको याद है पत्र लिखे गए थे, बीजेपी ने सबसे पहले पत्र लिखा था। जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके 1-1.5 हफ्ते बाद बीजेपी की तरफ से पत्र लिखा गया था कि काफी लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, एक यह हवाला दिया गया था। और फिर एक बात यह कही गई थी कि मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। विश्नोई समाज की तरफ से भी उसको लेकर अपनी बात रखी गई थी कि विश्नोई समाज का एक पर्व है और वो काफी तादाद में उसको लेकर चले जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। फिर इसके बाद इनेलो की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं लाइव। सर क्या चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एक बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का अपना मैटर है, उनको अधिकार है, उन्होंने घोषणा की है, बीजेपी हार मान चुकी है। और अब सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि चुनाव की तारीख में बदलाव को लेकर अब चुनाव आयोग की तरफ से फैसला ले लिया गया है। दरअसल एक पत्र लिखा गया था बीजेपी की तरफ से, और हमारे साथ अभय सिंह चौटाला जी जुड़ चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव। नमस्कार अभय सिंह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूं, आप बताएं। जी बढ़िया। और सर, पत्र आपकी तरफ से भी लिखा गया था, आपने भी इस बात की आशंका जाहिर की थी कि लंबी छुट्टियों की वजह से मतदान प्रतिशत कम रह सकता है, विष्णु समुदाय का भी एक पर्व है। आखिरकार बात मानी गई है, चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान लिया गया। क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखो, ऐसा है, लोक वीकेंड, ये लंबा वीकेंड था इनका जी, इसमें 5 दिन की छुट्टियां आ रही थी जी। हमने इसीलिए ये बात लिखी थी कि इतनी लंबी छुट्टियों के अंदर बहुत सारे लोग जो है बाहर घूमने चले जाएंगे, वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। तो वोट प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। इस सरकार के खिलाफ लोगों में बड़ा रिजेंटमेंट है, और अगर कोई वोट से वंचित रह जाएगा, 10%, 8%, 12% वोट अगर नहीं डलेगा, तो उसका लाभ कहीं दूसरे ना उठा जाए जी। इसलिए जरूरी था कि वो अपना वीकेंड भी मनाए, और चुनाव में 2 दिन में 4 दिन में आगे डेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। जो कह रहे हैं ना अभी, इससे फलाने की हार हो जाएगी, हाँ। फलाना जीत जाएगा। आप ये देखना, जब चुनाव की टिकटें बंटेगी बीजेपी की, कांग्रेस की, दोनों में किस तरह से भगदड़ मचेगी। अच्छा। और इसको जी, इसमें दोनों की जब भगदड़ मचेगी, तब लोगों को इनके असलियत और ज्यादा मालूम हो जाएगी। इनने, कांग्रेस वालों ने कितना पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया टिकट के नाम के ऊपर। 50, 80, 100 लोग कैंडिडेट बना दिए जी। कितना पैसा उनका इन्होंने खर्च करवा दिया। जब रिजल्ट आए, जब ये बंटेगी टिकटें, आप देखना कितनी बड़ी भगदड़ होगी कांग्रेस की, कितना बुरा हाल होगा कांग्रेस का। अच्छा अभय जी, एक बात बीजेपी को लेकर ये कही जा रही थी कि बीजेपी ने विष्णु समाज के पर्व का मैटर बताया, और साथ में यही बात उन्होंने भी अपने पत्र में लिखी थी कि लोग वीकेंड पर छुट्टियों पर चले जाएंगे, वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। शहरी वोटर्स को बीजेपी से जोड़ा जाता है कि शहरों में ज्यादा मतदान होता है तो बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है? आजकल कोई गांव और शहर की बात नहीं है जी। कोई भी बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का है, मीडियम क्लास का है या अपर क्लास का है, सब चाहते हैं अपने माँ बाप के साथ वीकेंड पे घूमने के लिए जी। और ये शहर का, शहरी मतदाता ज्यादा बाहर चला जाएगा। गांव के लोग कोई सैर करने जाते नहीं क्या, घूमने जाते नहीं क्या? इसमें गांव के मतदाताओं पे भी असर पड़ता है। ठीक। ये सब के लिए एक सम्मान था। ठीक। यहाँ गांव और शहर को लड़ाने की बात करेंगे। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान हम सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी तो हार मान चुकी है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में दोनों भगदड़ मचने वाली है। तो इस मतदान की तारीख से आपने भी कहा कि कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, आप ये भी कह रहे हैं कि लोगों का जो गुस्सा है ना वोट के रूप में, वो ज्यादा निकल कर सामने आएगा, और ज्यादा बढ़ेगा। अब ये घूम करके आकर के और तसल्ली से इनको मारेंगे। हाँ, ये फ्रेश होकर के आएंगे, टिका के इनकी तसल्ली कराएंगे दोनों पार्टियों। बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह चौटाला जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। अभय सिंह चौटाला इनेलो के नेता, जो वो कह रहे हैं कि लोग अब घूम फिर कर फ्रेश होकर आएंगे तो और ज्यादा वोटों की चोट दोनों पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस को पहुंचाने वाले। तो चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। एक बार फिर हमारे दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हरियाणा में अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को, हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। 8 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बड़ी जानकारी। अगर आपका एक तारीख का कुछ प्लान था, कोई प्रोग्राम था, तो आप उसको दोबारा से बना सकते हैं।
तो अब 1 अक्टूबर के बजाय हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट आएगा और उसी दिन जम्मू कश्मीर के भी चुनाव का रिजल्ट आएगा। और हरियाणा बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव क्या कुछ कह रहे थे वो भी आप सुनिए। उन्होंने सबसे पहले दिया, उसके बाद हरियाणा लोकदल पार्टी ने दिया, देन बीजेपी ने दिया, जैसा मुझे जानकारी है मैंने देखा। और बाकी बचे इलेक्शन का डेट कब होना, कैसे होना, वो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। और मैंने सुना जो इलेक्शन कमीशन ने इसको आगे करके 5 तारीख किया है, तो ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। और फेस्टिवल वगैरह ये सब हमारे देश संस्कृति का देश है, तो क्योंकि उसमें उस डेट में जिस डेट में इलेक्शन है, हरियाणा में बड़े मात्रा में बिश्नोई समाज के लोग हैं, उनके मेन फेस्टिवल उसी दिन है। तो स्वाभाविक तौर पे फेस्टिवल के दिन इलेक्शन कमिश्नर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। अब फेस्टिवल में लाखों लोग चले जाएगा, तो वो सब देखते हुए जो भी निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन ने लिया है, हम लोग उसको स्वागत करते हैं। और गणतंत्र में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ नहीं है, हम सभी समय इलेक्शन कमीशन के हर बात को, हर सिस्टम को स्वागत करें। जहाँ कुछ लगता है हम लोग उनको जानकारी देते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मुझे बीजेपी को फायदा हो और नहीं हो उसमें नहीं जाना चाहिए। एज ए सिटीजन ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए, ज़्यादा वोट होनी चाहिए, ये एक अच्छे नागरिक का पहचान होती है, तो उसके पक्ष में हम लोग हैं। आपको जानकारी होगा, मैंने लोकसभा जब लड़ा, पूरे देश में हाईएस्ट वोटिंग जो हुआ था वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों का ऐलान एक बार फिर से हुआ है। चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को, अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। 90 सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को होगा। हरियाणा में करीब 73 सीटें सामान्य हैं। 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी इस वक्त, पत्र लिखे गए थे बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कि चुनाव की तारीख में बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि मतदान प्रतिशत में कमी आ सकती है। लोग लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत कम रहने की आशंका है। विश्नोई समाज की तरफ से भी पत्र लिखा गया था कि आसोज अमावस्या की वजह से वो भी लंबी, बहुत बड़ी तादाद में लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। तो ये पत्र लिखे गए थे और 17 अगस्त को एक पत्र विश्नोई समाज की तरफ से, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने लिखा था 17 अगस्त को, और इस पत्र में लिखा गया था चुनाव आयोग द्वारा गत दिवस हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। इसके तहत 1 अक्टूबर को मतदान की तारीख रखी गई है। फिर यह अपील की गई थी विश्नोई समाज की तरफ से कि माननीय महोदय, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको ज्ञात करवाना चाहते हैं कि हर वर्ष राजस्थान के मुक्तिधाम मुकाम तहसील जिला बीकानेर में गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल पर अमावस्या के दिन बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें हरियाणा समेत पूरे देश के विश्नोई समाज के लाखों श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं। विश्नोई समाज के लिए धार्मिक रूप से इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस बार 1 अक्टूबर
को आसोज की अमावस्या पर मुक्तिधाम मुकाम में मेला होना है। 1 अक्टूबर को अमावस्या लगेगी और 2 अक्टूबर को पूरे दिन अमावस्या है। इस दिन बहुत विशाल मेला आयोजन होता है, इसलिए विश्नोई समाज के लोग 2 से 3 दिन के लिए मुकाम पर पहुंचेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष। नमस्कार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, सूचना तो मिल चुकी होगी आपको, बदलाव हो चुका है, चुनाव की तारीख में तब्दीली हो चुकी है, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी चाहती है कि जाते जाते वो 2-4 दिन सत्ता के मिल जाए। अच्छा, इससे हरियाणा की जनता मन बना सके विंग बदलने का। बीजेपी और जेजेपी से अब हरियाणा की जनता नफरत करती है और इन दोनों पार्टियों का ये मानना था कि चुनाव की डेट बढ़ाई जाए। हम पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। चुनाव आयोग के हर फैसले का स्वागत है, परंतु अब बदलाव हरियाणा में सुनिश्चित है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीजेपी एक बात कह रही थी कि मतदान प्रतिशत कम रह सकता है, लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसलिए उनकी तरफ से ये मांग की गई। इनेलो की तरफ से भी पत्र लिखा गया था, फिर विश्नोई महासभा की तरफ से भी पत्र लिखा गया था। तो मतदान प्रतिशत कम होने की आशंका को जताते हुए ये बात ज्यादा संज्ञान में ली गई है, या फिर और आप जो जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है, यही बात कांग्रेस कह रही है? बिल्कुल, ये सत्ता इनसे छीन चुकी है। इनको स्पष्ट है, इनको दिख रहा है कि सत्ता में नहीं आने वाले। रादर मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव के दौरान अगर छुट्टियां आ रही है तो पॉलिटिकल वर्कर का काम का लॉस कम होता है और लोग भी आराम से इन पॉलिटिकल गतिविधियों में भाग ले सकते हैं छुट्टियों में, और एक जिम्मेदार सरकार को चुन सकते हैं। छुट्टियों से क्या परेशानी थी? नहीं, कह रहे हैं कि लोग घूमने चले जाते हैं बड़ी तादाद में अलग अलग, क्योंकि 5-6 दिन की छुट्टियां होंगी इस वक्त। देखिए, ये सब मन का वहम है। आज वोटर बहुत जागरूक है, अपने मत का प्रयोग करता है, वोट जरूर डालता है। ये बीजेपी के घबराहट है जो पत्र लिख के उन्होंने दिखाई। अब इसका फायदा किसको होने वाला है सर ज्यादा? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी जो मर्जी कर, अब इनका बाहर जाना सुनिश्चित है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव की तारीख में बदलाव बीजेपी को जाना है। लेकिन एक बात जो हवाला दिया गया था इसके पीछे कि लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, वो कह रहे हैं कि लोग तो फ्रेश होते हैं, काम का लोड कम होता है तो ज़्यादा मतदान तब करते हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, एक पत्र में आपको सुना रहा था जो विश्नोई समाज की तरफ से लिखा गया था चुनाव आयोग को, तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि बड़ी संख्या में विश्नोई समाज के लोग 2 से 3 दिन के लिए मुकाम पहुंचेंगे, राजस्थान पहुंचते हैं। आसोज अमावस्या के मौके पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, तो विश्नोई समाज के लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपील की गई, विनम्र अनुरोध किया गया कि 1 अक्टूबर की तारीख को बदला जाए, या तो कुछ दिन पहले किया जाए या फिर कुछ दिन बाद किया जाए, जिससे लाखों की संख्या में विश्नोई समाज के लोग भी मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी कर सके। अब इसी बात का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि हमने विश्नोई समाज की परंपरा प्रथा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार प्रोफेसर विधु रावल जी। जी प्रोफेसर साहब, आपकी मांग, आपकी अपील को मान लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव की तारीख में तब्दीली हो चुकी है, क्या कहेंगे? ठीक है जी विधु रावल जी, आवाज आ रही है आपको? क्या सवाल मुझसे है? चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया है, 5 अक्टूबर को मतदान होगा। आप लोगों ने पत्र लिखा था कि मतदान प्रतिशत कम रह सकता है, इस बात की आशंका है, इस बात को मान लिया गया है? जी, मान लिया गया है और ये बहुत स्वागत योग्य है। इससे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा है, केवल ये कि फर्क इस नाते से जरूर पड़ा है कि मुझे लगता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और लोग जो है अधिक से अधिक वोट डालने आ पाएंगे, और चुनाव आयोग पूर्व में भी इस प्रकार से करता ही रहा है। एक सजग पार्टी होने के नाते हम चुनाव आयोग के संज्ञान में हमने एक विषय लेकर आए और चुनाव आयोग ने प्रोएक्टिव तरीके से सही व्यवहारिक बात को मानते हुए उन्होंने कहा। लेकिन इस बीच जो राजनीति हुई है, वो राजनीति जरूर हरियाणा वालों को आंख खोलने वाली है कि किस प्रकार से किसी भी विषय पर हमारा विपक्ष जो है वो राजनीति कर सकता है और गलत राजनीति कर सकता है। जिन विषयों पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी, उन पर भी, तार्किक विषयों पर भी राजनीति कर सकता है। ये हरियाणा की जनता ने देखा। प्रोफेसर विधु रावल जी, ये बात
लगातार अब शुरू भी हो चुकी है, फिर से प्रतिक्रिया आ रही है कि बीजेपी की घबराहट की वजह से ही ये सब चुनाव आयोग को लिखा गया था। बीजेपी घबराई हुई है, लेकिन चाहे कुछ भी बीजेपी कर ले, बीजेपी को सत्ता से बाहर होना है इस बार। नासिर जी, बीजेपी ऐसा कहने वालों को, मति भ्रष्ट लोगों को, अगर 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है तो 5 तारीख तक घबराहट दूर हो गई। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि 5 तारीख तक आते आते भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो ठीक है, अगर वो बधाई हमें दे रहे हैं तो बधाई स्वीकार करते हैं। ठीक है, कोई तर्कहीन बातें हैं ये, केवल आलोचना के लिए आलोचना करना, ये एक और जो है साबित हुआ है, एक और तरीके से साबित हुआ है कि कांग्रेस की आलोचना विपक्ष के नाते जो है वो अतार्किक रही है, वो बिना कारण के रही है। और मुझे लगता है यही इसी को एक टेस्टिंग पॉइंट अगर मान लिया जाए तो जनता समझेगी कि कांग्रेस जो है वो राजनीति, पॉलिटिक्स एट एनी कॉस्ट करना चाहती है। वो मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती, उनके पास मुद्दे हैं नहीं राजनीति करने के लिए। इसलिए मुहूर्तों पर भी अगर सवाल खड़ा करें, हमने तर्क दिया था, तर्क बिल्कुल ठीक था। तर्क था 28 सितंबर को सैटरडे है, 29 को संडे है, 30 को अगर छोड़ दें तो 1 तारीख को अगर वोटिंग होती तो वो छुट्टी का दिन होता। 2 तारीख को गांधी जयंती है, 3 तारीख को महाराजा अग्रसेन जयंती है। ये सब छुट्टियां थी, एक साथ 6-7 छुट्टियां आ रही थी और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें छुट्टियों में कहीं जा सकते थे, जो कि एक व्यवहारिक सी बात है। अच्छा, एक और सवाल, लेकिन अभय चौटाला कुछ अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि देखो अच्छी बात है, बदलाव हो गया, क्योंकि उन्होंने ही पत्र लिखा था। वो कह रहे हैं कि अब लोग और फ्रेश होकर आएंगे, छुट्टियां मनाकर आएंगे, तरोताजा होकर आएंगे और बीजेपी और कांग्रेस को वोट की चोट बहुत बुरी तरह से करने वाले हैं। देखिए, अभय चौटाला जी का ये कहना जो है उनकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है और उनकी सोच। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सभी देखने का अधिकार है ना, सपनों पर तो कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध है ही नहीं, तो वो सपने देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें हरियाणा के राजनीतिज्ञों को और हरियाणा की राजनीति करने वाले सभी लोगों को तार्किक विषयों पर बात करनी चाहिए। और कम से कम जनता तो ये जरूर आज बड़ी पैनी नजर से देख रही है कि कौन तार्किक बात कर रहा है, कौन बेफजूल की बात जनता देख रही है। जनता को सीरियस काम करने वाले पॉलिटिशियंस चाहिए, इस फजूल बात करने वाले पॉलिटिशियंस को जनता ये देश भर में ये पैटर्न, इस पैटर्न को आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मधु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, चुनाव की तारीख में बदलाव हो चुका है। इसको लेकर एक बात सभी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है, हर एक चीज में उनको राजनीति नजर आती है। वोट प्रतिशत कम हो, इस वजह से इसका हवाला दिया गया था कि वोट प्रतिशत कम हो सकता है, इस तरह की आशंका थी। और अब चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है चुनाव की तारीखों में परिवर्तन कर। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है और साथ में यह भी कहा जा रहा है, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए या आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चाहे चुनाव बाद में हो या पहले हो, बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई तर्क नहीं है, लोकतंत्र में सभी हिस्सा ले पाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए। और बीजेपी इसलिए इस बात को हमेशा से आगे रखती है कि लोकतंत्र के महापर्व में सबको हिस्सा लेना चाहिए, वोट प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। इनेलो के नेता अभय चौटाला खबरों अभी तक के साथ अभी जुड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि अब और ज्यादा तरोताजा होकर लोग बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे, छुट्टियां मनाकर आएंगे, आराम से घूम फिर कर आएंगे और फिर इनको वोट की चोट देंगे। तो लगातार इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी है और चुनाव आयोग का अधिकार है, उन्होंने डेट बढ़ा दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया है, बीजेपी नेताओं की तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से इसके पीछे की वजह विश्नोई समाज की जो अपील थी, जो मांग थी, उसको बताया गया है कि एक बड़ी तादाद में विश्नोई समाज के लोग हरियाणा से राजस्थान चले जाते हैं असोज अमावस्या के दौरान, जो फेस्टिवल होता है, जो कार्यक्रम होता है, उसमें हिस्सा लेने के लिए, और इस वजह से बड़ी तादाद में लोग वोट नहीं डाल पाते। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा गया, उनके
उनकी अपील को, इस फैसले को ध्यान में रखा गया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि चुनाव की तारीख में परिवर्तन किया जाए। माहौल पूरी तरह से एक बार फिर से राजनीतिक गर्मा चुका है। हालांकि इस बात को लेकर यह लग रहा था कि इस तरह की कोशिश हो सकती है, क्योंकि विश्नोई समाज की तरफ से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं राजस्थान में, और उनकी तरफ से पत्र भी लिखा गया था। उन्होंने हवाले भी दिए थे कि बड़े प्रोग्राम होते हैं, अमावस्या है 1 तारीख को और 2 तारीख तक वो चलेगी, और इसलिए राजस्थान में बड़ी तादाद में विश्नोई समाज के समुदाय के लोग मेला, जो विशाल मेला लगता है, उसमें हिस्सा लेने जाते हैं। और इसी बात का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने यह कहा है कि हमने उनकी परंपरा, उनकी प्रथा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है।